हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी ना चीजें बनाकर लाया करती थी, या उनकी मम्मी बना के दिया करती थी और हम वो मजे से खाते थे। जैसे साबूदाने के वड़े होते थे या टिक्की टाइप में होते थे वो, और बहुत क्रिस्पी टेस्टी लगते थे। और ऐसे ही आलू टूक, कोई ड्राई सा मिक्सचर और साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं भी वो सब बनाऊं, ट्राई करूं बनाने का। जैसे कि आप जानते हैं मेरी लर्न विथ मी सीरीज चल रही है, तो मैं फर्स्ट टाइम कुछ बनाऊं और कैसा बने ये आपके साथ शो करूं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि में साबूदाना ही खाया जाता है, तो मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 250 ग्राम के करीब साबूदाना, और इसे मैंने सोख करके 2-3 घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एंड प्लीज इग्नोर माई वॉइस क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है। तो ये सोक करने के बाद इसे वॉश भी कर लिया था मैंने, और ये देखिए इस तरह से हो गया है ये बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसमें जाएंगे 2 आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। बॉईल करके पील करके इन्हें अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। अब इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी मिला सकते हैं। एक अदरक का टुकड़ा भी मैंने इसमें चॉप करके डाला था क्योंकि इसमें लहसुन तो हम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और लिया था मैंने यहाँ सेंधा नमक। और हाँ, हमारा तो व्रत नहीं है, इसलिए हम एक आध चीज अगर डालेंगे भी तो हम आपको बता देंगे कि ये नहीं डालनी होती है। और मैंने ली थी इसमें काली मिर्चें, और ये बस इन चंद मसालों में इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया था। थोड़ा सा मैंने जीरा लिया था इसमें पिसा हुआ, और वो भी डाल दिया था, और एक नींबू निचोड़ दिया था। और इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग करने की मैंने कोशिश करी, मगर बाइंडिंग हो ही नहीं रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें मूंगफलियां डालना भूल गई हूँ। फिर मैंने जल्दी से मूंगफलियां इसमें डाली क्रश करके, तो तब इसमें बाइंडिंग आई थी, और ये बहुत बहुत मजे के बने थे। आपको इसे बाइंड करने के बाद इसकी टिक्की की शेप देनी है। आप चाहें तो आप इसे कटलेट की शेप भी दे सकते हैं, जो आपको सही लगे। बहुत इजीली इसकी टिक्कियां बन गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथों की मदद से, जैसे हम अक्सर कबाब बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। और ये बहुत ज्यादा क्रंची भी बने थे। मेरी बहन को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं इसे ऑफिस भी लेके गई थी, तो मेरे जो नॉन मुस्लिम कलीग्स हैं उनको भी पसंद आए थे, और उन्होंने कहा था हाँ ये वैसे ही बने हैं जैसे वो लोग बनाते हैं या उनके घर में बनाए जाते हैं, मतलब जैसे वो व्रत में बनाते हैं अक्सर। और ये मेरी सारी टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। अब मैंने एक पैन को पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे गरम कर लिया था। मैंने इन्हें डीप फ्राई और शैलो फ्राई दोनों ही किया था, तो मैंने तवा और कढ़ाई दोनों ही यूज करे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये डीप फ्राई करने से ज्यादा सही हो, और या शैलो। और मुझे लेकिन खाने शैलो फ्राई थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑयल नहीं खाना चाह रही थी, बिकॉज आई एम ऑन डाइट। और वैसे मेरा आइडिया शैलो फ्राई वाला ही सही था, क्योंकि जब मैंने इन्हें डीप फ्राई करा तो ये थोड़े से खुल गए थे। हालांकि क्रिस्पी ज्यादा हुए थे, मगर थोड़े खुले खुले हो गए थे। इनकी शेप भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, मगर टेस्टी वो अम्मी कह रही थी कि वो ज्यादा टेस्टी लगे उन्हें। मैंने तो खैर शैलो फ्राई वाले ही खाए थे। तो देखिए ये हो रहे हैं डीप फ्राई। और यार मुझे इतना जबरदस्त वायरल हो रहा है, मगर मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से गैप भी हो गया था। वैसे आप भी बताइए, क्या आपके घर में भी किसी को वायरल हो रहा है? क्योंकि मेरे घर में तो 3-4 लोगों को हो रहा है, और मेरे ऑफिस में भी मेरे बॉस को हो रहा था। एक दूसरे के ही ये जर्म्स होते हैं जो शायद लग जाते हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है और मैं बहुत परेशान हूँ, मगर मैं ये रोकना नहीं चाहती थी वीडियो, क्योंकि नवरात्रे तो चल ही रहे हैं। वैसे भी ये 2 दिन लेट हो गई है। और ये बने हैं मेरे शैलो फ्राई वाले कबाब, और ये बहुत मजे के बने थे। सॉरी रिव्यू तो मैं किसी का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चलिए अब दूसरी डिश बनाते हैं, और ये मैं बनाने जा रही हूँ मिक्सचर, मगर इसे व्रत वाला नहीं कह सकते क्योंकि मैंने इसमें पफ राइस और पोहा दोनों ही यूज करे हैं। और जो व्रत में बिल्कुल अनाज मना होता है, और ये चावल के एक फॉर्म है इसलिए मना होते हैं, तो आप ये मत डालिएगा। हाँ, आप मूंगफलियां, मखाने, और ये मैंने काजू लिए थे, थोड़े से तिल लिए थे, ये आप यूज कर सकते हैं। और मैंने इन्हें एयर फ्रायर में बनाया था, क्योंकि ये मेरा भतीजा जो है वो पफ राइस बहुत शौक से खाता है, तो मैंने ये उसके लिए भी बनाया था। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब देसी घी डाला था, और थोड़े से कड़ी पत्ता,
और मैंने इसे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखा था। बहुत यम बने थे ये। आप इसे डेली भी यूज कर सकते हैं और व्रत के लिए अगर बनाए तो मैं फिर दोबारा मेंशन कर रही हूँ कि आपको ये चीजें नहीं डालनी है। मैंने थोड़ा सा यहाँ चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है। हमारा व्रत नहीं है, मगर मेरी फ्रेंड भी जब लाती थी ना तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि पफ राइस, पोहा और किसी भी तरह का नमक इसमें यूज नहीं होगा, सिर्फ सेंधा नमक डल सकता है। मैंने यहाँ शान दिल्ली का चाट मसाला यूज किया था क्योंकि उससे टेस्ट और इनहेंस हो जाता है और वो पुरानी दिल्ली वालों की तो शान है। और सिर्फ 20 मिनट में ही ये इतना जबरदस्त रेडी हुआ था, इतना क्रिस्पी हो गया था, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। मैं बस इसे सबके बीच में रखा है मैंने लाके, और सबने एक एक करके सारा ही खत्म कर दिया। रैयान तो छोटा सा है, उसने थोड़े से ही मखाने और ये पफ राइस लिए थे और फिर बस थोड़ी सी देर में ही इसे पूरा खा के सबने खत्म कर दिया था। उस बेचारे को तो बहुत जरा सा मिला जिसके लिए मैंने मेन बनाया था। ये कितना जबरदस्त ब्राउन कलर आया है, इस पे बहुत ही टेस्टी लग रहा है और ये डाइट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसे, बहुत टेस्टी था। और मैं फिर बता रही हूँ कि आपने इसमें अगर नवरात्रि के लिए बना रहे हैं तो पफ राइस और पोहा नहीं डालना है, बाकी सब और चाट मसाला, बाकी आप सब मिक्स कर सकते हैं। अब बनाते हैं तीसरी डिश। और हाँ, ये मैंने 2 अलग अलग दिन बनाए थे, तो ये तीसरी डिश मैंने सेकंड डे बनाई थी और इस दिन मेरे घर मेहमान आ गए तो उन्हें ये बहुत पसंद आई थी। इसके लिए मैं लाई थी छोटे वाले पोटैटोस जो बाजार में मिल रहे हैं। उन्हें बॉईल करके मैंने अच्छी तरह से पील कर लिया था और फिर इन्हें डीप फ्राई कर लिया था सरसों के तेल में। मुझे ये नहीं मालूम, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नवरात्रों में कौन सा ऑयल यूज करते हैं। मैंने यहाँ अपना रेगुलर सरसों का तेल ही लिया था और इन्हें अच्छा क्रिस्पी करके फ्राई कर लिया था। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे फ्राई करना है और इसे एक साइड में 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 10 मिनट बाद आपने इसे चॉपिंग बोर्ड पे रखना है और ऐसे ही किसी गिलास की हेल्प से दबा देना है। और जो भी आप चीज लें ध्यान रखिएगा कि उसका सरफेस फ्लैट हो। और यहाँ मैंने अपना क्यूट सा छोटू सा गिलास लिया था जो, और इस रेसिपी को बनाने में इतनी एक्साइटेड थी, इतनी बिजी थी कि बेचारा मुझसे टूट गया, मेरा ही हाथ इस पे लग गया। तो आप ध्यान रखिए, आपको इस तरह से आलूओं को कर देना है सारे। और शायद मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मगर मैं ये बना रही हूँ आलू टुक। मैंने सुना है ये बहुत ज्यादा मशहूर रेसिपी है। इसके बाद आपको दोबारा इसे डीप फ्राई कर लेना है और क्रिस्पी होने तक ही इसको रखना है, फिर वापस निकाल लीजिए और एक प्लेट में इस तरह से आपने सर्व करना है। अब इसके बाद आपने इस पे डालनी है दही। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था, और दही खा सकते हैं ना नवरात्रे में, क्योंकि ये रेसिपी तो मैंने खाई है, मेरी फ्रेंड हमेशा लाती थी और ऐसी ही बनाती थी। फिर इस पे मैंने डाली थी इमली की चटनी, ये भी मैंने घर में ही बनाई थी, मैंने शायद रेसिपीज की आप सबके साथ शेयर की हुई है। और उसके बाद मैंने ली थी हरी चटनी, पुदीने, हरी मिर्च और हरे धनिया की ऑथेंटिक चटनी। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी मम्मा के हाथ की, तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस पे मैंने डाल दी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक। और ये बहुत ज्यादा यमी बना था और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे मेहमान भी आए थे, उन्होंने इस पे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करने के लिए कहा था, तो मैंने इस पे थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था। उन्हें तो बहुत ज्यादा पसंद आया। ये सारी चीजें मेरी फैमिली को तो बहुत ज्यादा पसंद आई। आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसी बनी है। और हाँ, मुझे आगे और कौन कौन सी चीजें ट्राई करनी चाहिए ना, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।